के भ्रष्ट मंत्री और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करो। बीजेपी के भ्रष्ट मंत्री और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करो। दीपू देखिए, आज एंटी करप्शन ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है जम्मू में, उसके बाहर हमने प्रदर्शन किया है और एक मेमोरेंडम हम सौंप रहे हैं डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो। बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक रहे हैं, उनको एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा और विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऐसा लगता है कि छूट दे रखी है कि वो जो भी कर रहे हैं इस जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। सरकारी संपत्ति का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से इन्होंने सरकारी बंगलों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए हुए हैं, जहां विरोधी पार्टियों के लोगों को पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया, वहीं ये 3 साल से गैर कानूनी तरीके से इन्होंने सरकारी अदारों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, स्टेट लैंड्स के ऊपर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, यहाँ तक कि आर्मी लैंड्स के ऊपर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज गरीब के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आज अगर आप दूर दराज के इलाके में चले जाइए तो लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि उनकी जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं। फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर जहां उन्होंने अपना एक छोटा छोटा कुल्ला बनाया हुआ है, वो भी उनसे छीना जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक जो है, वो धड़ल्ले से भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को हड़प रहे हैं, उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इनको पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। पैंथर्स पार्टी ये कहना चाहती है कि इनके भ्रष्टाचार को बेनकाब करेगी। इन मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इन लोगों ने 3 साल से जो बंगलों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, उसके बारे में हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये गैर कानूनी कब्जा है। लेकिन ये जानते हुए भी और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है प्रशासन द्वारा, जिसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है। इन मंत्री और विधायकों के खिलाफ एंटी करप्शन के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए और इन लोगों को जो है कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। और इनके बंगले जो है उनसे इनको बाहर निकाला गया, जो गैर कानूनी तरीके से ये कब्जा किए हुए हैं, सरकारी जमीनें जो हड़प किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स को हड़प किए हुए हैं, इनके लिए इनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को एक्ट करना पड़ेगा। सर, एक तरफ जहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो सरकारी बंगले इन्होंने हड़पे हुए हैं, पहले इनको खाली कराया जाए, उसके बाद इस तरह के जो है काले कानून यहाँ पे लागू किए जाए? देखिए, यहाँ सरकार जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है। जो लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है, जो अपने मकान है, उनके ऊपर लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में। जो खाली जमीनें भी लोगों की शहर के अंदर होंगी, म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर होंगी, उनका भी उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग गैर कानूनी तरीके से 3-3 साल से सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं, और जब जब ये मसला उठाया जाता है तो ये कहा जाता है कि इनसे 5 गुना ज्यादा मार्केट रेंट जो है वो लेने का हमने फैसला किया है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कानून की खिल्ली उड़ाई है। हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना ये जिस तरीके से कर रहे हैं, और पब्लिक को जो है इन्होंने एक किस्म से बंधक बनाया हुआ है, कानून को अपना बंधक बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और विधायकों ने, जिसका पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध करती है। रूल ऑफ लॉ हैज गॉट टू प्रिवेल एंड पैंथर्स पार्टी शैल कंटिन्यू टू फाइट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ the democracy and the rule of law in Jammu and Kashmir। बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और आप देख रहे हैं कि आज उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने का मेन कारण है जो कई सारे एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर्स अभी भी सरकारी बंगलों पर जो है अपना कब्जा बना के बैठे हुए हैं। पैंथर्स पार्टी का कहना है कि जहां एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर इम्पोज करने की बात हो रही है, उससे पहले ये जो सरकारी बंगले हड़प के बैठे हुए जो एमएलए हैं,
फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर हैं।